इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक अहम यात्रा की घोषणा की थी, जिसमें वो अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इनमें से प्रमुख मुद्दे हैं ईरान का परमाणु कार्यक्रम, गाजा में जारी संघर्ष और व्यापारिक टैरिफ। जनवरी में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला, तब से ये नेतन्याहू का वाशिंगटन का दूसरा दौरा था। ये दौरा खास इसलिए था क्योंकि गाजा पट्टी में सीज फायर का पहला दौर खत्म हो चुका था और स्थिति बेहद ही गंभीर है। ये यात्रा दोनों देशों के नेताओं के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव डाल रहे थे ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर एक नया समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि इस मुद्दे पर ज्यादा प्रगति नहीं देखी गई। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमला कर सकता है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि थार्ड बैटरी भेजी थी। ये प्रणाली हूती समूह के मिसाइल हमलों से रक्षा के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसी दौरान 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर व्यापारिक टैरिफ लागू करने की घोषणा की। इजराइल ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका को इजराइल के साथ व्यापारिक घाटा हो रहा था और उन्होंने इजराइल पर 17% का टैरिफ लगा दिया। गाजा में युद्ध के हालात को लेकर हमास के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी इलाकों पर बमबारी फिर से शुरू करने के बाद सीज फायर पर पहुंचना बेहद जरूरी हो गया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसम बदरान ने कहा कि ये जंग अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती और इसलिए युद्ध विराम पर पहुंचना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्यस्थों के साथ बातचीत अभी भी चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई नया प्रस्ताव नहीं आया था। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा था कि वो बंधकों की अदला बदली और सीज फायर पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे समर्थन देते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हालांकि 3 महीने की लंबी जंग के बाद इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए थे। इन हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वहीं गाजा में कुल मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन इजराइल ने अपने हमले जारी रखे। इजराइल का कहना था कि केवल सैन्य दबाव के जरिए ही हमास पर प्रभाव डाला जा सकता है। सीज फायर का पहला दौर खत्म होने के बाद इजराइल ने कहा था कि इसे और बढ़ाया जाए और साथ ही सभी बंधकों को रिहा किया जाए। वहीं हमास का कहना था कि सीज फायर का दूसरा दौर लागू किया जाए, जिसमें इजरायली सैनिकों की वापसी और बंधकों की रिहाई शामिल हो। लेकिन इजराइल ने अपनी मर्जी से इस सिचुएशन को बदलते हुए गाजा पर हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई थी। गाजा पट्टी में सीज फायर के बाद भी हमले नहीं थमे और इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। इजराइल का कहना था कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था, जबकि हमास का कहना था कि इजराइल ने अपने हमले बंद नहीं किए थे। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच स्थिति का हल निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिति को लेकर चिंतित था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस संकट का समाधान खोज पाना नामुमकिन होता जा रहा है। सीज फायर की कोशिशों और युद्ध विराम की घोषणाएं कई बार हुई, लेकिन ये ज्यादातर असफल रही। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की भारी संख्या में हताहतें हुई और गाजा में पूरी दुनिया के लिए एक मानवीय संकट पैदा हो गया। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच इस यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई वो गाजा के संघर्ष, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और व्यापारिक मामलों पर आधारित थी। दोनों नेताओं के बीच ये चर्चा बेहद जरूरी थी, क्योंकि इन मुद्दों पर उनका रुख एक दूसरे से मेल खाता था। ट्रंप ने इजराइल के लिए एक मजबूत अमेरिकी समर्थन की बात की थी, जबकि नेतन्याहू ने गाजा के संघर्ष को लेकर इजराइल के रुख को साफ किया था। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष ने न केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई चिंता का माहौल बन गया। ये संघर्ष न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा था, बल्कि इससे वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता पैदा हो गई। अब देखना ये बाकी है कि संकट का समाधान
किस तरह से निकलता है और क्या दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गाजा पर कब्जे का एक नया प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि गाजा में शांति स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालकर उन्हें अलग अलग देशों में बसा लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ये सबसे अच्छा समाधान होगा जो गाजा के भविष्य के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण रास्ता हो सकता है। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से भी अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों को अपने देशों में बसा लें ताकि गाजा में शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा को एक फ्रीडम जोन यानी कि स्वतंत्रता क्षेत्र में बदला जा सकता है जहां लोग मर नहीं सकते और हर कोई सुरक्षित महसूस कर सकता है। ट्रंप ने ये सुझाव दिया कि अगर फिलिस्तीनियों को अलग अलग देशों में बसाया जाता है तो गाजा एक शांतिपूर्ण और विकसित क्षेत्र के रूप में सामने आ सकता है। इस प्रस्ताव को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हमास के साथ एक नई डील पर विचार कर रहा है ताकि उन बंधकों को छुड़ाया जा सके जो अभी भी हमास के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि हमास के कब्जे में जिन लोगों को बंधक बना लिया गया है उनके लिए एक नई डील पर काम किया जा रहा है और ये बंधकों की रिहाई के लिए काफी बड़ा कदम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद ही गाजा को फिलिस्तीनियों से मुक्त करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में एक कॉलोनी विकसित की जा सकती है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदारी ले सकता है। हालांकि उनके इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना भी हुई थी। कई लोगों ने इसे नस्लीय उत्पीड़न और मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा था। इसके बावजूद ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपनी राय बार बार दोहराई। अब तक इस प्रस्ताव पर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और कुवैत जैसे प्रमुख मुस्लिम देशों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से बैठक के बाद कहा, गाजा में अमेरिकी सेना का नियंत्रण होना और इस क्षेत्र को विकसित करना अच्छा रहेगा। हम ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में सालों से हिंसा हो रही है। कभी हमास द्वारा हत्याएं होती हैं तो कभी दूसरे कारणों से समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को अपने देशों में बसा ले तो ये एक अच्छा कदम होगा। इसके बाद गाजा को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में बदलने की संभावना बन सकती है। ट्रंप ने ये उम्मीद जताई कि इस कदम से गाजा को एक स्वतंत्र और सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकेगा जहां पर हर रोज लोग मारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि वो एक नई डील पर काम कर रहे हैं जिसके तहत हमास की कैद में फंसे बंधकों को जल्द रिहा किया जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि एक और सीज फायर यानी युद्ध विराम की उम्मीद है जिससे युद्ध समाप्त हो सके और बंधकों को सुरक्षित रूप से छुड़ाया जा सके।